बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की घातक गेंदबाजी के बाद यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली की दमदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में 7 विकेट से बेहतरीन जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों, मैं आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम की इस दमदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 300 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज 5वें व आखिरी दिन का खेल शुरू हुआ तो बांग्लादेश की टीम के लिए मोमिनुल हक और सादमान पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को आज के दिन के तीसरे ही ओवर में पहली सफलता मिल गई जब रविचंद्रन अश्विन ने मोमिनुल हक को केएल राहुल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। मोमिनुल इस पारी में 8 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बनाकर पेविलियन लौटे, लेकिन इसके बाद दोस्तों सादमान इस्लाम के साथ मिलकर टीम के कप्तान नजमुल हसन शांतो ने बेहतरीन बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और एक के बाद एक कई दर्शनीय शॉट इनके बल्ले से देखने को मिले और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के लिए महत्वपूर्ण पार्टनरशिप कर डाली और शुरुआती 1 घंटे में कोई भी विकेट और नहीं गिरने दिया। यानी कि पहला विकेट गिरने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस प्रकार से टीम के लिए रन बनाए वो लाजवाब थे। दोनों बल्लेबाजों ने कई शानदार शॉट खेले, लेकिन इसके बाद यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक के बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई 68 गेंदों पर। इसके बाद लग रहा था कि भारतीय टीम के लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती है विकेट चटकाने में, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई और रविंद्र जडेजा ने 28वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर यहां पर पेविलियन भेज दिया शांतो को। शांतो रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और वो बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। हम बात करें नजमुल हसन शांतो की तो वो पूरी तरीके से सेट थे और अच्छे इंटेंट से बल्लेबाजी भी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 37 गेंदों पर 19 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सादमान अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी 29वें ओवर की चौथी गेंद पर आकाशदीप की गेंद पर शानदार शॉट खेलने की कोशिश में यहाँ पर उनके बल्ले का आउटसाइड एज लगा और गली में खड़े सीधे यशस्वी जायसवाल के हाथों में गेंद चली गई और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई और आकाशदीप की शानदार गेंदबाजी भी यहां पर देखने को मिली। सादमान 101 गेंद पर 50 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 30वें ओवर में नए बल्लेबाज लिटन दास का सामना रविंद्र जडेजा से थे, लेकिन 30वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने लिटन दास को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। यहां पर लिटन दास की बात करें तो दोस्तों एक बार फिर से भारतीय टीम के रविंद्र जडेजा के सामने वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए और 8 गेंद पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद भारतीय सरजमी पर आखिरी टेस्ट मुकाबला खेल रहे साकिब अल हसन भी रविंद्र जडेजा का ही शिकार बने और 32वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा को ही कैच थमा बैठे। रविंद्र जडेजा ने उन्हें कॉटिन बोल्ट करके पेविलियन भेजा और एक समय तक 91 रनों पर 3 विकेट गंवाने वाली बांग्लादेश की टीम 94 रनों तक पहुंचते पहुंचते 7 विकेट गंवा चुकी थी। साकिब अल हसन खाता भी नहीं खोल पाए और 2 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद मेहंदी हसन मिराज के साथ मिलकर मुशफिकुर ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया तो 1-2 बेहतरीन शॉट इनके बल्ले से भी देखने को मिले, जब एक शॉट इन्होंने आकाशदीप की गेंद पर कट के जरिए खेला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर समाप्त की मेहंदी हसन मिराज की पारी को और यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा ऋषभ पंत ने और भारतीय टीम को 8वीं सफलता मिल गई। हम बात करें मेहंदी हसन मिराज की तो वो भी इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 17 गेंदों का सामना कर पाए और 9 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद मुशफिकुर ने अपना दम एक छोर से जारी रखा। यहाँ पर उन्होंने एक शानदार रिवर्स स्वीप शॉट भी खेला जब उन्होंने रविंद्र जडेजा की गेंद को रिवर्स स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी सौंपी गई जसप्रीत बुमराह को तो उन्होंने 41वें ओवर की चौथी गेंद पर तिजुल इस्लाम को LBW आउट करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम की झोली में डाल दी 9वीं सफलता। तिजुल इस्लाम 13 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रन पर ही पेविलियन लौट गए। इसके बाद आखिरी विकेट के लिए भारतीय टीम को थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ा, लेकिन 47वें ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने मुशफिकुर को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और बांग्लादेश की दूसरी पारी को समेट दिया मात्र 146 रन पर और बांग्लादेश की टीम 94 रनों की
बढ़त ले पाई, यानी कि भारतीय टीम के सामने अब लक्ष्य था 95 रनों का। वहीं पर इस सेशन में भारतीय टीम ने 8 विकेट चटकाए 120 रन देकर, जिसके चलते ये सत्र पूरी तरीके से भारत के नाम रहा। वहीं पर दोस्तों इस 95 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। तो पहले ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए साकिब अल हसन की दूसरी गेंद पर भी शानदार तरीके से यशस्वी जायसवाल ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ कवर ड्राइव के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को स्क्वायर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर में 2 चौके जड़ दिए। लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर वो अपना कैच थमा बैठे हसन महमूद को और मेहंदी हसन मिराज का एक बार फिर शिकार बने। कप्तान 7 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे शुभमन गिल ने भी आते ही शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज़ किया और तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका डीप स्क्वायर लेग की तरफ देखने को मिला एक स्लॉग स्वीप के जरिए। तो इसके बाद दोस्तों वहीं पर इसके बाद 5वां ओवर डालने आए मेहंदी हसन मिराज की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक और चौके के साथ यहां पर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि स्लिप के ऊपर से यह गेंद चौके के लिए गई थी। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला और स्वीप शॉट के जरिए एक और चौका जड़कर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके यहां पर जड़ दिए यशस्वी जायसवाल ने। इसके बाद दोस्तों यहां पर ओवर की 5वीं गेंद पर मेहंदी हसन मिराज ने शानदार वापसी की और शुभमन गिल को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया। हम बात करें शुभमन गिल की तो उन्होंने इस मुकाबले में 10 गेंदें खेली और 6 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली ने भी छठे ओवर की आखिरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक शानदार शॉट खेला और बेहतरीन तरीके से चौके के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा उन्होंने भी। वहीं पर इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने अपना आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रखा और 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और गेंद को मिड विकेट की तरफ धकेला और इस बार फ्लिक के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी विराट कोहली ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को यहां पर स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में भी 2 चौके जड़ दिए। इसके बाद 9वें ओवर में भी यशस्वी जायसवाल ने मेहंदी हसन मिराज के ही सामने एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इस बार यहां पर मिड ऑन की तरफ भेज दिया। बड़ा शॉट खेलने का पूरा प्रयास था, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर सही से आई नहीं, लेकिन फिर भी चौका तो उन्हें मिल ही गया। इसके बाद 10वें ओवर की चौथी गेंद पर भी यशस्वी जायसवाल ने एक और रिवर्स स्वीप शॉट खेला और इस बार गेंद को बिहाइंड दिस बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी एक शानदार शॉट था। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 12वें ओवर में भी शानदार खेल दिखाया और 12वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि तेजुल इस्लाम ने डाली, इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार उन्होंने भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली ने भी 14वें ओवर डालने आए तेजुल इस्लाम की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी विराट कोहली ने एक और शानदार चौका जमाया, जबकि दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए इस पारी का अपना पहला छक्का जड़ दिया और ये दमदार शॉट उन्होंने खेल कर दिखाया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ ही बेहतरीन तरीके से अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम के लिए इस टेस्ट मुकाबले की दोनों पारियों में आक्रामक अर्धशतक उनके बल्ले से देखने को मिले, जहाँ पर इस पारी में 43 गेंदों पर ही उन्होंने अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि इसके बाद 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलकर मैच को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन यहां पर गेंद सीधे ऊपर गई और पहुंच गई साकिब अल हसन के हाथों में और भारतीय टीम को तीसरा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। यशस्वी जायसवाल 45 गेंदों पर 51 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद इस मुकाबले को समाप्त किया 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने, जब ऋषभ पंत के बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला और गेंद सीधे मिड ऑन की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया 7 विकेट से और इस सीरीज़ को 2-0 से। तो दोस्तों आपको यह मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।